करती हूँ। हमारे अंदर से दिल रो रहे इमरान खान के लिए। ऐसा लीडर दुनिया पे नहीं है। हमारे दिलों में इतना दुख है आज कि हमने रोजे रखे हुए, हमारे दिल से अंदर से चीखें निकली है। चोर हुकूमत, भागी हुई हुकूमत, जिन्होंने हमारे मुल्क को लूट के खा लिया। क्या जजों को हमारा इमाम का दुख नहीं लगा? हम चीखते रहे, इमरान खान चीखता रहे कि वोटें करवा दे। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इस मुल्क के अंदर बैरूनी साजिश कामयाब हो चुकी है। इस मुल्क ने इतना बड़ा सानिया हज़म कर लिया कि एक वज़ीर आज़म को अमेरिका ने चंद पैसे लगा के हटा दिया। और मुझे ये था कि सड़कों पर इनकलाब आएगा, लोग बाहर निकलेंगे और वो एहतजाज करेंगे किस तरह इस मुल्क के अंदर अमेरिकी साजिश कामयाब हो सकती है। लेकिन इस वक्त मेरे पास एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या कहते कि इमरान खान साहब का हटना, उनके हट जाने के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इज़्ज़त के अंदर कितना इजाफा हुआ, कितनी कमी होगी, इमरान खान का जाना कितना बड़ा सानिया है या इमरान खान का रहना कितना बड़ा अजाब था, वो क्या सोचते हैं सारी सूरत हाल पर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जनाब अपने दुबई से हूँ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यह हमने हीरा बंदा इमरान खान जैसा जो है वो हम ज़ाया कर रहे हैं। और ये इस कौम की बदकिस्मती है। ये इनको पता लगेगा जब ये चोर लुटेरे जो है वो मज़ीद हमें फ़कीर बनाएंगे। और जो कहने वाले हैं कि बेगर्स आर नॉट द चूज़र्स, लानत हो इन सब के ऊपर। इन लोगों को पता नहीं है ये लोग क्या कर रहे हैं। और मैं जो हूँ, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ इमरान खान को। जितनी तरक्की इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में हुई है, पिछले 70 साल में इतनी नहीं हुई। जितनी हमारी इज़्ज़त ओवरसीज़ में, दुबई में इमरान खान के ज़माने में हुई है, किसी में दौर में नहीं हुई। और ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो इमरान खान के ज़माने में बढ़ी है। आप देखें फ़ॉरेन एक्सचेंज उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, एक्सपोर्ट आपकी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। जितने डैम 70 साल में नहीं बने, उतने डैम उसने 3 साल में बनाना शुरू कर दिए। मगर बदकिस्मती, मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम हीरा जैसे बंदे को ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा सज्जाद साहब, मुझे एक बात बताएं, हम आम पाकिस्तानी हैं, क्या आपके लिए भी कभी अदालतें रात को 12 बजे खुली हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तो इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में। नवाज शरीफ के केस से लेके इतवार के दिन अदालतें खुलती हैं, उनकी ज़मानतें होती हैं। तो भाई ये मुल्क उनकी जागीर है क्या, उनकी पर्सनल जागीर है क्या? एक दफ़ा डिक्लेयर कर दो कि भाई तुम लोगों का मुल्क नहीं है ये पाकिस्तानियों का, ये सिर्फ शरीफ फैमिली का मुल्क है, सिर्फ जरदारी फैमिली का मुल्क है, जो बीमारी है पूरे पाकिस्तान के लिए। मगर जो है वो जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको पता नहीं कब होश आएगा, कब वो होश के नाखून लेंगे कि कौन पाकिस्तान के साथ में मुखलिस है और कौन पाकिस्तान का दुश्मन है। देखिए आपने देखा नवाज शरीफ साहब ने नाम ले लेकर कि जनरल बाजवा साहब आप हैं तबाही के ज़िम्मेदार, जनरल बाजवा साहब आपसे हिसाब लिया जाएगा, जनरल फैज़ साहब आपसे हिसाब लिया जाएगा। यानी इन्होंने अदारों को गालियां देने की सारी हदें पार की। और इस वक्त जिस तरह से ये मिल के खेल खेला जा रहा है, तो क्या आप इस पर कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मतलब यानी कि ये इदारों को सोचना चाहिए। इमरान खान ने अभी परसों के इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी भी पब्लिकली अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा, अपने इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा। और ये लोग जनाब अपने जीटी रोड के ऊपर जो है वो तशहीर करते चले गए कि चीफ़ जो है वो गद्दार है और चीफ़ जो है वो ऐसा है और ISI ऐसा है। लाना तो इनकी शक्लों के ऊपर। देखें इस वक्त हम जियो के सामने खड़े हुए हैं, पीछे हमारे जियो है, जियो के एंकर हैं हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब वो हैं जिन्होंने इंतहाई गलीज गालियां दी जर्नैलों को और आज वो मंजूर नज़र बने हुए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सलीम साफ़ी कहता है कि ख़त अगर असली हुआ तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। और देखें एक शख्स ने कहा कि मुझे सुन तो लो, असम्बली के अंदर उसने कहा खत मेरे पास है, मुझे सुनो, ये मेरा खत है। वो सुप्रीम कोर्ट गया, उसने कहा ये खत है, ये देख तो लो, कह देना जाली है लेकिन देख तो लो। क्या कहेंगे? जनाब मीडिया भी सारा बिका हुआ है, ठीक है, और अदालतें, अब मैं क्या बोलूं, फैसला आ चुका है। जिस केस के जिस बुनियाद के ऊपर इन लोगों ने फैसला किया, कोई एक शिक फैसले में नहीं लिखी है कि ये शिक के अगेंस्ट में उसकी रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, कोई एक शिक नहीं लिखी। जबकि उसने 2 शिकें लिखी हैं कि मैं क्यों इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ।
ये अगर इतनी बड़ी अदालत से ये फैसला आएगा और बग़ैर किसी आइन की रेफरेंस के किस आर्टिकल के तहत उन्होंने जनाब अपने जो है वो पूरा ओवरटर्न कर दिया सारी चीज़ों को, ये तो हम लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए और ये पाकिस्तानी कौम को जागना होगा। इमरान खान सही कहता है कि जब तक हम लोग नहीं उठेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। ये लोग हमारी खाल नोचते रहेंगे और ये लोग हमें इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे, आप क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा? आप जब दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, तुर्की के अंदर बताते थे कि हम पाकिस्तान से हैं, हम इमरान खान के मुल्क से हैं, और अब क्योंकि बैगर्स आ चुके हैं, अमरीकी गुलाम आ चुके हैं, गद्दार आ चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ आप किस तरह से आप लोगों को मुँह दिखाएंगे? ज़ाहिर बात है, जब अपने मुल्क में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम किसी दूसरे मुल्क से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को जो है वो इंसाफ देगी। कम से कम इमरान खान की वजह से एक इज़्ज़त बनी थी हमारी, और अभी तो वो सारी जनाब अपने ये लोग बर्बाद कर देंगे कि यार तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर तो भाग जाते हैं लोन लेके और चोरी करके, और उनको कोई नहीं वो करता। ये इंटरनेशनल साजिश है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। ये इदारों को समझना चाहिए और इदारों को जो है ना बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। काश के होश के नाखून लें ये लोग। अच्छा, आखिरी सवाल देखिए, एक शख्स के पास पार्लियामेंट होती है, वो पार्लियामेंट गया, वज़ीर आज़म था, पार्लियामेंट ही जाना था, नहीं सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट गया, नहीं सुनी गई, मीडिया ने उसके ख़त को मजाक बना दिया कि मजाक, ये ख़त तो मेरे पास भी है, ये ख़त तो मेरे पास भी है, यानी ये ख़त जाली है। आप क्या समझते हैं उस शख्स को अब क्या करना चाहिए, या कौम, सॉरी जिसको ये हजूम जिसको हम कौम कहते हैं, इस हजूम को अब क्या करना चाहिए अगर वाकई ही हकीकी मानों में अपने मुल्क का और अपना वजूद बरकरार रखना है? देखिए, कौम को तो खड़े होना पड़ेगा, ठीक है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है कि कोशिश तुमने करनी है, मैंने उस कौम की हालत नहीं बदली जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो कोशिश तो हम लोगों ने करनी है यह हालत बदलने की, ठीक है ना। और दूसरे ये कि इमरान खान को डटे रहना चाहिए, जो उसके मुखलिस लोग हैं, जो उसकी टीम है, जो उसके टाइगर्स हैं, वो उसके साथ में। और हमारी आखिरी उम्मीद, नो डाउट कि नाउम्मीद होना गुनाह है, ठीक है, हमारी उम्मीद अल्लाह ताला से, मगर अल्लाह ताला ने इन इंसानों को ज़रिया बनाया है आपकी तरक्की और आपके उसके लिए। तो वो एक विजनरी आदमी है, वो एक विजनरी मुखलिस पाकिस्तान का लीडर है, हमें उसे इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। वरना हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब पता नहीं 50 साल के बाद, 100 साल के बाद जो है वो इमरान खान जैसा मुखलिस लीडर आएगा। अभी हम लोगों ने अगर इस वक्त नहीं उठे तो हम लोग ये चांस ज़ाया कर देंगे इस मुल्क को बचाने का, इस मुल्क को तरक्की देने का, और इस मुल्क को इंडिया के सामने, इंटरनेशनल साजिशों के सामने मजबूती से खड़े रहने का। हम लोग वो मौका ज़ाया कर देंगे अगर हमने इमरान खान का साथ नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त इस्लामाबाद की डी चौक पर मौजूद हूं। सहरी का वक्त है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी, जिस तरह से कंटेनर लगे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे रश था, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी थे, पीटीआई के लोग भी थे, मौलाना फजलुर रहमान के कारकुन भी थे। लेकिन अब जब पुलिस की जानब से लाठी चार्ज किया गया है और डंडा चला है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास सड़कों पर और पीछे पुलिस तो नज़र आ रही है, वो भी जा रही है, कंटेनर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहे। असम्बली के अंदर आज जो कुछ हुआ आपने देख लिया, जिस तरह से अमरीकी साजिश कामयाब हुई वो भी आपने देख ली। जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने नारा लगाया कि पुराने पाकिस्तान में खुश आमदीद। इस वक्त मैं तो डी चौक पर मौजूद हूँ, लेकिन अगर कौमी असम्बली के सामने कुछ इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे रश ज़रूर है। मुझे यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी दुश्वारी हुई, गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी करनी पड़ी, आगे खारदार तारें थी, कंटेनर थे, पुलिस वाले थे। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पुलिस का जो रवैया होता है, जिस तरह वो आपसे बोलते हैं, जिस तरह से आपसे बात करते हैं, हकारत से, नफ़रत से, आपको पता तो है पाकिस्तान के निज़ाम का। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। ज़ाहिर है मेरी यहाँ तक पहुँचने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगा, और इस 1 घंटे में काफ़ी पुलिस वालों से सलाम दुआ हुई। कुछ ने बड़ी सख्ती से बात की, कुछ ने बड़े प्यार से बात की, कुछ ज़ाहिर पहचानते थे तो उन्होंने मोहब्बत से बात की। लेकिन यहाँ पे जब मैं पहुँचने से पहले तो लाठी चार्ज हुआ और एक लोग जज्बाती थे, लोग कह रहे थे कि हमें भी गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन इस वक्त, उसी वक्त इनकलाब ठंडा पड़ चुका है।
इनकलाब ठंडा पड़ चुका है, जज्बात ठंडे पड़ चुके हैं। तो जब यहाँ का मैंने माहौल देखा, मैंने देखा जिस तरह से लोग जा चुके हैं और लोग जा रहे हैं, तो मुझे ये एहसास हुआ कि इस मुल्क के अंदर इनकलाब नहीं आ सकता भाई साहब। ऐसे मुल्कों में इनकलाब नहीं आते, ऐसे मुल्कों में इनकलाब नहीं आते। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया जब ये सारा हो गया मामला। आपको पता है मैं भी बहुत इमोशनल था। ज़ाहिर है मेरे मुल्क के अंदर एक अमरीकी साजिश जो है वो कामयाब हो गई। मेरा मुल्क जिन लोगों के हाथ में सौंप दिया गया उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं फौरी तौर पे इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश से निकला। मैंने कहा डी चौक पहुंचता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों का जज्बा देखता हूँ ये कौम जागी है या नहीं जागी। लेकिन कौम मेरे ख्याल से नहीं जाग सकी जिस तरह से इस वक्त यहाँ पे जो लोग हैं वो जा चुके हैं। तो ऐसे इनकलाब थोड़ी आते हैं। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि इनकलाब किस तरह आते हैं, कि आपको क्या लगता है कि किस तरह मुल्क के अंदर हकीकी मानों में तब्दीली आ सकती है। तो मैंने पूछा आपको ईरान जैसे इनकलाब की ज़रूरत है, आपको तुर्की जैसे इनकलाब की ज़रूरत है। इस तरह किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी नेशन के अंदर इनकलाब नहीं आते। अगर आप समझते हैं कि आप बड़ी आसानी के साथ कोई टारगेट अचीव कर लेते हैं तो ऐसे इनकलाब नहीं आया करते। देखें, जहाँ तक असम्बली की कार्रवाई के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूँ बड़ी जल्दी के साथ, असम्बली का इजलास ज़ाहिर ख़त्म हो चुका है, अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है, इमरान खान साहब अब साबिक़ वज़ीर आज़म बन चुके हैं। लेकिन असम्बली के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ था जो आखिरी दम तक खड़ा था, वो थे अली मोहम्मद ख़ान। अली मोहम्मद ख़ान वो वाहिद हुकूमती यानी साबिक़ हुकूमत के मेंबर थे, साबिक़ वज़ीर पार्लिमानी अमूर, जो यहाँ पे खड़े थे, जिन्होंने आखिरी दम तक वो खड़े रहे और आखिरी खिताब भी उन्होंने किया और काफ़ी इमोशनल और जज्बाती उनका खिताब था। अब शहबाज शरीफ साहब का जी कल इंतखाब होगा, यानी कल वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और उसके बाद वो हल्फ उठाएंगे और उसके बाद कौम अमली तौर पे पुराने पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे पहुँच के जब ये देखें पीछे पुलिस और कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं, तो मुझसे यहाँ पे पुलिस के लोगों ने सवाल किया। मैंने कहा यार तारड़ साहब बताएं क्या हल है, क्या हल है इस मुल्क का। मैंने कहा ईरान, यहाँ जब तक खूनी इनकलाब नहीं आएगा, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि जंग हमारी है, मसला हमारा है, हमारे मुल्क का मसला है, हमारा मसला है, तब तक यहाँ पे इनकलाब कहाँ पे आएंगे। तब तक हम इसी तरह से रोते रहेंगे, 4 दिन रोएंगे, चुप कर जाएंगे। ये कौम बड़े बड़े लीडरों को खा गई, ये कौम बड़े बड़े सानेहात हज़म कर गई। ये भी एक सानिया है, 4 दिन याद करेगी, फेसबुक पे डीपीज लगाएगी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएगी, ट्वीट्स करेगी, बस खामोशी हो जाएगी। इतनी ही इस कौम का स्टैमिना है, इतनी देर के लिए ही ये कौम जागती है। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के इंतखाब का कल जो है वो इंतखाब हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब के वो अल्फाज, और वो जब बात कर रहे थे ना बिलावल भुट्टो, उनके चेहरे पर एक फातिहाना खुशी थी और हकारत थी। उनके साथ जरदारी साहब भी थे, जरदारी साहब को भी मैंने देखा, स्माइल थी, और ऐसे वो पाकिस्तानियों को मुंह चढ़ा रहे थे, पूरे निज़ाम को, पूरे सिस्टम को मुंह चढ़ा रहे थे। साथ ही खान साहब को भी, अच्छा तुम कहते थे कि आखिरी दम तक लड़ूंगा, आखिरी बार तक लड़ूंगा, ये था तुम्हारा सरप्राइज़। देख लिया पैसे के अंदर ताकत क्या होती है, देख लिया इस मुल्क के अंदर क्या निज़ाम चलता है, देख लिया इस मुल्क की टिपिकल सियासत क्या है। तो मेरा मकसद तो ये था कि मैं यहाँ पे लोगों के जज्बात आपके सामने पहुँचाता कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानियों के क्या जज्बात हैं, क्या कर सकते हैं अपनी आज़ादी के लिए, क्या इसी तरह से इस मुल्क के अंदर जो है वो साजिशें कामयाब होती रहेंगी। तो इस हवाले से मेरा ये मकसद था कि यहाँ पे पहुँचा जाए, लोगों की राय ली जाए, देखा जाए कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या उनके मुताबिक ये इकदाम दुरुस्त है या ये इकदाम गलत है। लेकिन ज़ाहिर है जब यहाँ पे पहुँचे और ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त और देर के बाद पहुँचे तो उस वक्त यहाँ पे मामला ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसके साथ ही मुझे ये एहसास हो गया कि ऐसे माशरों में ऐसे ही होता है, यही माहौल होता है। लेकिन कल जी शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब होगा और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर रात के 12 बजे जिस तरह से अदालतें भी खुली हुई थी, आज एक इंतहाई हंगामा खेज़ दिन था और मेरे पीछे पुलिस एहलकार हैं, उनसे जब मेरी बात हुई वो भी कह रहे हैं कि हम तो मज़दूर हैं, हम तो मेहनत, हम तो जिसकी भी हुकूमत हो, हम तो सारा दिन यहाँ पे जलील होते हैं, सारा दिन धक्के खाते हैं, गालियाँ भी खाते हैं, लोग गालियाँ भी देते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लेकिन चंद पुलिस वालों ने
बड़ी वो दर्द के साथ वो बेचारे कह रहे थे कि क्या करें, इस मुल्क के अंदर आम बंदा क्या कर सकता है, इस मुल्क के अंदर आम बंदे का क्या मुस्तकबिल है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है कि इनकलाब के जो नारे लग रहे थे कि शायद इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा, शायद इस मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीली आएगी, शायद इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान हटेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग सड़कों पे होंगे, लोग कहेंगे कि इमरान खान हमारी ज़िद है, किस तरह अमरीकी साजिश कामयाब हो सकती है। तो वो इस वक्त ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।